सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईआईटी भिलाई के फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस ये आप देख सकते हो, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, ठीक है। एंड इसमें आप आईआईटी भिलाई की अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन आपके मिस्टर निहार रंजन बैरिक है। तो आप इन सर को कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। इनकी ईमेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर कुछ भी आपको कांटेक्ट करना रहा किसी को रिगार्डिंग एडमिशन, ठीक है, सो प्लीज इनको कांटेक्ट करो, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जेएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सीएसएबी कैसे अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएबी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो, एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ, एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे है, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपको जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जो सा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपका फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करेंगे, सो नीचे अगर आप स्क्रॉल करो तो यहाँ पे सब डिटेल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखो रिपोर्टिंग डेट फॉर फिजिकल, यहाँ पे भी दे रखे, रिपोर्टिंग डेट फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट इज 23/7/2026, मतलब 23 जुलाई को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है शेड्यूल, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो रजिस्ट्रेशन स्लॉट जो आपको सेपरेटली आपकी ईमेल में इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक है। एंट्री टू द हॉस्टल में भी अलाउड ऑन 23rd of जुलाई, ठीक है, 6 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो 6 बजे से जो आप एंट्री कर सकते हो हॉस्टल में 23rd जुलाई से। ओरिएंटेशन शेड्यूल आपका 24 जुलाई को आपको ओरिएंटेशन रहेगा, 24 से 27 तक के आपका 3 दिन का आपको जो है ओरिएंटेशन सेशन चलेगा, और क्लासेस जो आपके 28 तारीख से आपके शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा गाइस 23 जुलाई से आपका जो है रिपोर्टिंग शुरू होगा, ठीक है, आपको हॉस्टल पे अलॉट कर दिया जाएगा। 24 से 27 आपका ओरिएंटेशन रहेगा, एंड 28 जुलाई से आपका क्या रहेगा, क्लासेस शुरू भी हो जाएगी, ठीक है। सो इसकी जो मोर डिटेल्स आपकी पोलरिस्ट आपकी जो है पोर्टल पे आपको दे रखा है। सो आईटी विले का एक पोर्टल है, ठीक है, आप इस लिंक को सिंपली आप क्या करो, कॉपी कर दो, ठीक है। सो अगर आप कॉपी करोगे इसमें पोलरिस, तो आप देखो ये हमारा पोलरिस पोर्टल है आईटी विले का। सो इसमें नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे आप देखो इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आप देखो, ठीक है, तो इसमें आपको रिपोर्टिंग 23rd जुलाई का है, ठीक है, 6 AM ऑनवर्ड्स। इंस्ट्रक्शन एंड शेड्यूल्स आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड शेड्यूल्स में अगर आप देखो, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रखा है इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टीम ऑफ स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम, स्टूडेंट मस्ट रिपोर्ट टू परमानेंट कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन जुलाई 23rd at 6 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है, एट द हॉस्टल एरिया SMP हेल्प डेस्क, ठीक है, यहाँ पे आपको करना है रिपोर्ट, ठीक है। गूगल मैप लिंक भी आपको दे रखी है, ठीक है, इसको आप क्लिक करो, आपको पूरी लाइक डिटेल्स आपको मिल जाएगी। द इंस्टीट्यूट हैज 2 एंट्रेंस गेट्स, गेट 1 गेट 2, स्टूडेंट्स हैव टू रिपोर्ट थ्रू एनी गेट, आप कोई भी गेट से एंटर कर सकते हो। हाउएवर प्लीज नोट दैट द हॉस्टल्स आर क्लोजर टू गेट नंबर 2, सो आप प्रेफर करो कि गेट नंबर 2 से आप एंटर करो ताकि आपको हॉस्टल्स पास पड़े, ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट बिफोर जुलाई 23rd, ठीक है, ध्यान रखें 23rd जुलाई के पहले रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। आप कोई होटल में स्टे कर रहे हो अगर आप पहले आ चुके हो तो, लेकिन 23rd को ही आप रिपोर्ट करो, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टूडेंट अफेयर्स एंड हॉस्टल, स्टूडेंट्स विल रिपोर्ट टू द हॉस्टल एंड रूम्स विल बी अलोकेटेड 6 to 9 AM के बीच में। गर्ल्स हॉस्टल इंद्रावती हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल गोपर हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल कन्हर हॉस्टल MSH हॉस्टल शिवनाथ, ठीक है। सो ये आपका जो है MSc PhD के लिए, ये आपका MTech के लिए, और ये आपका BTech के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पुट देयर लगेज इन द अलॉटेड हॉस्टल रूम, पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टे इनसाइड हॉस्टल, ठीक है, पेरेंट्स को अलाउ नहीं करेगा, और एक लगेज रूम रहेगा आपके प्रॉपर हॉस्टल रूम में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रेसेस एंड विंडो कर्टन्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल रूम, स्टूडेंट्स कैन शुड अरेंज बाय देमसेल्व्स, ठीक है, उसकी फैसिलिटी भी दे रहेगी कैंपस में, वो आपको आपके हिसाब से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लगेज एक्सेप्ट बैकपैक स्मॉल बैग्स आर नॉट अलाउड एट द रजिस्ट्रेशन वेन्यू, ठीक है, एक स्मॉल बैग ले लो, ठीक है, या थैला वगैरह कुछ ले लो, वही अलाउ रहेगा रजिस्ट्रेशन वेन्यू में, जहाँ पे आप अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ठीक है। पेरेंट्स कैन वेट इन द डेजिग्नेटेड सिटिंग एरिया इनसाइड द बॉयज हॉस्टल 1, ठीक है, कन्हर हॉस्टल में आप वेट कर सकते हो, ठीक है, सिटिंग एरिया आपको दे रखा है। देन एकेडमिक्स का इंस्ट्रक्शन है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 23rd जुलाई को जो है 9 बजे से शुरू होने वाला है, 6 बजे से आप रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हो, 9 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू अकम्पनी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेट इन एनी पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या कि रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो आपको स्टूडेंट्स को ही करना है, आपको पेरेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। देन स्टूडेंट्स मस्ट फिल सबमिट हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर्म टू हॉस्टल ऑफिस and fee related forms are submitted to the student affairs office and obtain the seal of signature on the checklist before proceeding to the registration, ठीक है। इस मतलब क्या है कि हॉस्टल अकोमोडेशन का फॉर्म एंड फी रिलेटेड फॉर्म्स जो आपको स्टूडेंट अफेयर ऑफिस को सबमिट करने पड़ेंगे विद प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर ऑन द चेकलिस्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन के पहले आपको ये 2 टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट एंड वेरीफाई इट विथ योर मेंटर, ठीक है, आपकी जो चेकलिस्ट रहेगी प्रॉपर वो उस हिसाब से आप आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शेड्यूल इज अवेलेबल हियर, ठीक है, इसका एक रजिस्ट्रेशन शेड्यूल भी दे रखा है, तो ये मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ ये डॉक्यूमेंट के बाद, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन टू ITIS एंड इंटरनेट एक्सेस, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड एंड वेरीफाइड बाय द एकेडमिक टीम बिफोर कमिंग टू क्रिएट देयर ID कार्ड्स,
ठीक है। मस्ट कैरी वेरीफाइड स्लिप प्रोवाइडेड बाय द एकेडमिक ऑफिस एंड रिमेंबर देयर आईडी नंबर्स फॉर स्मूदर फंक्शन। ठीक है, तो पर्सनल आपके जो पर्सनल डिटेल्स रहेंगे वो अपडेटेड होने चाहिए और एकेडमिक टीम से प्रॉपर वो आईडी कार्ड भी आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के पहले। और आपको जो वेरीफाइड स्लीप आपको प्रोवाइड करेगा एकेडमिक ऑफिस, ठीक है, जिसमें प्रॉपर आपका आईडी नंबर दे होगा, तो वो उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आराम से। ठीक है, सो प्लीज़ पहले एकेडमिक ऑफिस में जाके सब डिटेल्स आप ले लें। क्रिएशन ऑफ आईडी कार्ड्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 23 एट 9 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, और आपका 27-28 तारीख तक आपका चलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देयर विल बी 4 स्टेप फॉर आईडी क्रिएशन: सिग्नेचर कैप्चर, फोटोग्राफ कैप्चर, आईडी कार्ड प्रिंटिंग, बायोमेट्रिक अपडेट एंड कार्ड हैंड ओवर टू स्टूडेंट। ठीक है, सो ये सारे आपके आईडी क्रिएशन के स्टेप्स रहेंगे। Students are instructed to use their own LDAP credentials to log into the internet. The credentials will be shared via email provided to the academic office. After joining, the process is completed and confirmation is received from the academic office. ठीक है, so LDAP के credentials आपको दे दिए जाएंगे जिससे आप लॉग इन कर सकते हो पोर्टल में एंड उसके थ्रू आप सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कैंपस सेफ्टी: पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टे इन कैंपस एट नाइट टाइम एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। ठीक है, पेरेंट्स को अनुमति नहीं है नाइट में स्टे करने की। ठीक है, A maximum of 2 people can accompany students inside the IIT बोले कैंपस on 23 जुलाई। ठीक है, आप मम्मी पापा को लेके आओ। ठीक है, ज़्यादा भीड़ लाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बोल रहा है। Vehicles are allowed up to helipad area inside the campus. From there all hostels are within walking distance. Parking is not permitted near the hostel area। ठीक है, तो एक प्रॉपर हेलीपैड एरिया के पास आप जो है आप टैक्सी से आ रहे हो या पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो, प्रॉपर वहाँ पे पार्क करो और वहाँ से आप चल के आ जाओ। ठीक है, देन मेस का अगर आप देखो, पेरेंट्स आर कैन टेक द ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स इन द कैंपस मेस ब्लॉक पर पेइंग द चार्जेस। ठीक है, सो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे बट आप ब्रेकफास्ट लंच वगैरह अवेल कर सकते हो। ठीक है, मेस टाइम फॉर 23 जुलाई आर लिस्टेड बिलो। ब्रेकफास्ट आपको 7 से 10 बजे के बीच में मिलेगा, लंच 12 से 3 बजे के बीच में, इवनिंग स्नैक्स 4 से 6 के बीच में और डिनर 8 से 10 के बीच में। ठीक है, एंड लोन फैसिलिटी की आपकी अनाउंस होने की है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपका अनाउंस होने का है, ये सब जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आपकी अगर हम थोड़ा डीप में अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन शेड्यूल की, अगर मैं आपको बता दूं जो मैं आपको ऑलरेडी बताने वाला था, तो आप देखो शेड्यूल कैसा रहेगा। सो शेड्यूल की बात करेंगे फॉर न्यूली अराइविंग स्टूडेंट्स का। आप देखो 6 बजे से स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट टू द हॉस्टल एंड कनेक्ट विद द मेंटर्स। ठीक है, 6 बजे से आप आ सकते हो 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई थर्सडे को आप 6 बजे से आ सकते हो एंड वेन्यू क्या रहेगा, SMP हेल्प डेस्क एट हॉस्टल एरिया। ठीक है, फिर 9 से 1 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आईडी कार्ड मेकिंग, डेटा एंट्री, प्रिंटिंग, लोन फैसिलिटी, ये सब आपको प्रॉपर ये आपके वेन्यू है, क्लास नंबर आपका है। ठीक है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और उसका क्लास नंबर आपको दे रहेगा। ठीक है, फिर 1 बजे से 2 बजे तक आपका लंच ब्रेक रहेगा मेस ब्लॉक में। फिर 2 से 6 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगेन वही कंटिन्यू रहेगा। फिर क्या रहेगा, फिर 3:30 से 7:30 आपके डायरेक्टर्स एंड डीन इंटरेक्शन रहेगा पेरेंट्स के साथ। ठीक है, ये आपको LH500 क्लास में आपको रहना पड़ेगा। फिर आपका जो है 5:30 से 8 बजे आपका स्नैक्स रहेगा मेस में। फिर डे 2 24 जुलाई में आपका क्या क्या रहेगा, 24 जुलाई में आप देखो 9 से 9:30 बजे आपका वेलकम एड्रेस रहेगा FIC SMP में। 9:30 से 9:50 में एड्रेस बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, 9:50 से 10 बजे तक आपका डीन फैकल्टी अफेयर्स आपको एड्रेस करेगा। 10 से 11 बजे आपका डायरेक्टर एड्रेस करेगा। 11 से 12:30 आपका स्टूडेंट इंटरेक्शन विद डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन, ये सब आपका रहेगा। ठीक है, सब LHC 500 क्लास में। फिर 12:30 से 2:30 तक आप देखो लंच ब्रेक रहेगा। फिर 2:30 से 4 बजे तक का प्रेजेंटेशन रहेगा स्टूडेंट अफेयर में। फिर 4 से 5 बजे तक आपका देखो प्रेजेंटेशन रहेगा अगेन। फिर 5 से 8 बजे तक आपका अगेन प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर 6 से 6:30, ठीक है, ये 5 से 6 बजे तक। फिर 6 से 6:30 आपका ब्रेक रहेगा। 6 से 8:30 बजे आपका इवनिंग एक्टिविटीज़ रहेगी। ठीक है, डे 3 25 जुलाई में अगर आप देखो, सो इंटरेक्शन विद SMP टीम रहेगा, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, लंच ब्रेक, स्टूडेंट टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, ब्रेक, स्टूडेंट टीम बिल्डिंग एक्टिविटी और इवनिंग एक्टिविटीज़ रहेगी। ठीक है, फिर डे 4 में इंटरेक्शन अगेन, फिर कैंपस टूर आपका रहेगा विद मेंटर्स, फिर लंच ब्रेक रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कोसा, वेरियस क्लब्स एंड सोसाइटीज़। ठीक है, ये सब आपका रहेगा। फिर 27 जुलाई डे 5 में आप देखो इंटरेक्शन रहेगा, कुछ प्रेजेंटेशन रहेंगे, अवेयरनेस सेशन रहेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा, लंच रहेगा। ठीक है, इंटरेक्शन विद फैकल्टी डिपार्टमेंट, CSE, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है उनके साथ इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन विद सीनियर्स रहेगा, इवनिंग एक्टिविटीज़ रहेगी। बस ये आपका शेड्यूल रहेगा 5 दिन का। ठीक है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे दूंगा मैं, आप ठीक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और क्या दे रखा है पोलर इसमें, ठीक है,
सो पोलरिस में आपका इंस्ट्रक्शन शेड्यूल बता दिया, आपको ब्रोशर आपको आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये ब्रोशर है 2026-27 का, आपको हर एक डिटेल यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। कॉलेज के बारे में, क्लब्स के बारे में सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो। देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंस्ट्रक्शन टू न्यू स्टूडेंट्स, यही जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई वही आपको मेंशन कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन शेड्यूल, अगेन वही चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ। देन उसके बाद गाइस और तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी है, ठीक है। पे लोन फैसिलिटी, ठीक है, रिगार्डिंग फ़ी पेमेंट, अभी आगे देखो डॉक्यूमेंट्स फॉर फ़ी वेवर, तो फ़ी वेवर के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो फ़ी डॉक्यूमेंट्स है गाइस, डिपेंडिंग अपनी जो कैटेगरी है यहाँ पे आपको दे रखा है। सो आप जो सिंपली इस लिंक को क्लिक करो डॉक्यूमेंट ऑफ फ़ी वेवर और आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। डिटेल फी स्ट्रक्चर, ऑलरेडी गाइस मैंने फी स्ट्रक्चर की वीडियो भी बना रखी है, बट अगर आपको फी स्ट्रक्चर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। देन जनरेट द फी पेमेंट चलान थ्रू SBI कलेक्ट पेमेंट, ठीक है। अभी जैसे आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे गाइस आपके इसके पोलरिस पोर्टल के, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पेमेंट करने के लिए आपको जो SBI का आपको SBI स्टेट बैंक कलेक्ट आपको दे रखा है, इसके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे तो है नो कैश पेमेंट विल बी अलाउड एट इंस्टीट्यूट, सब ऑनलाइन करना पड़ेगा। SBI ऑप्शन आप SBI कलेक्ट से आप कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन मोड आप क्या कर सकते हो, SBI ब्रांच में आप पे कर सकते हो, ठीक है, कैश या चेक के अलावा, ठीक है। सॉरी, कैश को DA में कन्वर्ट करके या फिर आप चेक के थ्रू आप दे सकते हो, ठीक है, या आप NEFT RTGS कुछ भी आप कर सकते हो। सेम और तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है गाइस पोलरिस पोर्टल में, आप पोर्टल या इन नंबर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सब डिटेल्स यहाँ पे अपडेट होती रहेगी पोलरिस पोर्टल, ठीक है। सो ये दिखा वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।